नमस्ते। आज फिर से आपका इस सीरीज में स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीरीज में वो है रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर आप ये थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, अगर इसमें आपको कोई डाउट कंफ्यूजन तो डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। इसके रिलेटेड भी कोई टॉपिक में आपको डाउट तो डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स इन पैरेलल, जिसमें हम रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे। पर अगर आपके सामने फिगर रखी जाए और आपको पूछा जाए कि ये कनेक्शन है वो सीरीज है या पैरेलल, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आज हम पैरेलल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपने सीरीज वाला वीडियो ना देखा हो तो काइंडली गो थ्रू इट। इसका प्रीवियस वीडियो ही वो है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ये डायग्राम रखा है। अब ये जो डायग्राम है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें हमें हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो है इन ऑर्डर टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि हमने तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में चूज किए हैं, राइट। तो उसका अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके पहले मुझे केयरफुली ये सर्किट ऑब्जर्व करनी है। तो अगर इसमें से मुझे जो कोई टेक अवे लेना है तो वो है कि ईच ब्रांच मींस रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों में से करंट की वैल्यू अलग अलग है। R1 में से I1, R2 में से I2, तो R3 में से I3 है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तीनों के अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है वो सेम होगा। ये पैरेलल का पहला टेक अवे आपको जो नोटिस करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी ब्रांचेस होगी उसमें से करंट है वो अलग अलग पास होगा, बिकॉज वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड होगा। पर अगर उसके अक्रॉस में वोल्टेज है वो सेम रहता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की सर्किट को शॉर्ट आउट करें तो मैंने सीरीज में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगी कि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखना है कि उसमें से करंट और वोल्टेज दोनों में से किसकी वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए अलग है। तो सीरीज में बात करें तो वोल्टेज की थी, यहाँ पे है वो करंट की वैल्यू अलग अलग है। हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू अलग, तो हम उसको लेंगे शॉर्ट आउट करने के लिए। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे शॉर्ट आउट करना है तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में से वोल्टेज और करंट में से किसकी वैल्यू अलग अलग है उसको चूज करो। सीरीज में वोल्टेज था तो यहाँ पे करंट है, तो मैंने ले लिया I1, I2 प्लस I3 और तीनों को ऐड करूं तो उसकी वैल्यू टोटल करंट I के बराबर होगी। अब यहाँ पे मैं ओम्स लॉ यूज करूंगी, V इक्वल टू IR। तो अगर I का हेड किया जाए तो R मल्टीप्लीकेशन में है, तो सामने की तरफ जाए तो वो डिवीजन में। सो अल्टीमेटली आई कैन से I इक्वल टू V बाय R। अब मुझे I1 की वैल्यू लिखनी है तो V अपॉन R1, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है तो मैं सभी जगह पे वोल्टेज तो V ही लिखूंगी, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंगली V अपॉन R1, I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। अब ये तीनों का एडिशन करेंगे तो इक्वल टू होगा V अपॉन R। अब तो मैं V अपॉन R तो एज इट इज, पर सामने की तरफ से मैं V को निकालूंगी कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दोनों की तरफ से V कट। सो अल्टीमेटली अवर आंसर वुड बी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो है पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला, राइट। ये यू मस्ट रिमेंबर दिस। अगर हमें ये कॉम्बिनेशन को एग्जाम के लिए टेक ओवर लेना है तो जो कंक्लूजन हम इसमें से निकालेंगे वो यह है कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मींस 1 अपॉन R वो है वो बाकी के जितने भी रेजिस्टेंस है, टुक में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू मींस 1 अपॉन R की वैल्यू जो हमें सर्किट में दिए गए रेजिस्टेंस है उसके इनवर्स के एडिशन के बराबर होगा। मींस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो हमने रिसेंटली डिराइव किया। दूसरा जो टेक अवे वो है कि हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस में वोल्टेज सेम रहेगा। और तीसरा जो टेक अवे है वो है कि हर एक कंपोनेंट में से मींस ब्रांच में से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू वो ब्रांच के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली होगी। मींस हर एक ब्रांच में से करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में समझना है तो बस ये एक स्लाइड आपके लिए इनफ है।
चलिए अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने आपके सामने एक सर्किट रखी है जिसमें मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस दिए, R1, R2, R3। R1 100 ओम, R2 200 ओम और R3 है वो 300 ओम। उनके अक्रॉस में हमने जो वोल्टेज दिए है वो है 100 वोल्ट, राइट। हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस दूसरा जो टास्क दिया है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो चलिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी रिसेंटली हमने डिराइव की कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब रिस्पेक्टिवली R1, R2 और R3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 1/R इक्वल टू 0.0183। अब ये आंसर तो 1/R का है, मुझे तो R का चाहिए। तो R का चाहिए तो मैं R को ऊपर लिखूं तो 0.0183 आया है उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 अपॉन करके। सो फाइनली आंसर वुड बी 1 अपॉन 0.183, जो 54.64 ओम जो हमारा फाइनल ऑफिशियली आंसर होगा। अब हम करंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमें करंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो I1 ओहम्स लो, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। उसमें से मैं करंट की जो V की वैल्यू 100, R1 की वैल्यू 100 तो 1 एम्पियर। फिर I2 इक्वल टू V अपॉन R2 तो 100 अपॉन 200, R2 की वैल्यू 200 है तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। और I3 की वैल्यू है वो है V अपॉन R3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज तो 100 ही है पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 300 है तो फाइनल आंसर वुड बी 0.33 एम्पियर। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.